रवि बहुत छोटा था जब उसकी माँ इस दुनिया से चली गई। घर में चुप्पी छा गई। बाप भी अकेला था। थोड़े समय बाद रवि के पिता ने दूसरी शादी कर ली। घर में नई औरत आई, सावित्री। सावित्री का दिल बहुत कोमल था। वो हर रोज रवि के लिए खाना बनाती, उसके कपड़े धोती, उसे स्कूल भेजती, उसकी छोटी छोटी जरूरतें पूरी करती। पर रवि के मन में एक दीवार थी। वो सोचता था, माँ तो मेरी हो थी, ये बस घर चलाने के लिए आई है। सावित्री ने कभी जोर नहीं दिया, बस चुपचाप उसके पीछे साया बनकर चलती रही। एक दिन रवि खेलते खेलते सड़क पर फिसल गया। उसकी टांग में गहरा घाव हो गया। खून बह रहा था। लोग खड़े होकर देखते रहे, पर कोई हाथ बढ़ाने को तैयार नहीं था। उसी समय सावित्री वहां पहुंची। उसने बिना सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर रवि का घाव बांधा। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो उसे अपने कंधे पर उठाकर घर ले आई। घर पहुंचकर वो रोते हुए बार बार बस यही कहती रही, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। उस दिन पहली बार रवि के दिल में कुछ बदला। उसे महसूस हुआ, प्यार खून से नहीं, दिल से होता है। साल बीतते गए। एक दिन सावित्री को अचानक दिल का दौरा पड़ा। रवि उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने कहा, एक रात बहुत भारी है। रवि उसके सिरहने बैठा रहा। उसने कांपते हुए उसका हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, माँ, अब समझ गया। माँ वो नहीं होती जो जन्म देती है, माँ वो होती है जो जीवन दे। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। धीमे से बोली, बस आज तूने माँ कह दिया, अब मुझे कोई कमी नहीं। और उसने शांत होकर आंखें बंद कर ली। सावित्री चली गई। घर फिर से सुनसान हो गया, पर इस बार चुप्पी सबसे ज्यादा रवि के दिल में थी। वो वही लड़का जो कभी सावित्री को माँ बुलाने से इनकार करता था, अब उसी के बिना एक पल भी चैन नहीं पा रहा था। रोज रात को बिस्तर पर लेटते ही उससे वही लम्हा याद आता, जब उसने पहली और आखिरी बार सावित्री का हाथ पकड़ा था। उसके दिल में पछतावा, दर्द और माँ के लिए रोना सब एक साथ उमड़ आता। एक दिन रवि अलमारी साफ कर रहा था। अलमारी के कोने में एक पुरानी डायरी मिली। सावधानी से खोली। ये सावित्री की डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, मैं जानती हूँ रवि, मुझे माँ नहीं मानता, पर कोई बात नहीं। माँ का काम बदले की उम्मीद नहीं, बल्कि प्यार देना होता है। रवि की आंखें भर आई। दूसरे पन्ने पर लिखा था, शायद एक दिन उसे समझ आएगा कि माँ बनने के लिए जन्म देना जरूरी नहीं, दिल देना जरूरी होता है। रवि जोर से रो पड़ा। आज उसे सच में समझ आया, माँ प्यार है, और प्यार कभी मरता नहीं। उसने डायरी सीने से लगाई और धीरे से कहा, माँ, देर से सही, पर आज मैंने तुम्हें अपना लिया। उस दिन के बाद रवि हर उस बच्चे की मदद करने लगा जिसके पास माँ नहीं थी। कोई स्कूल में फीस नहीं दे पाता तो रवि देता। किसी बच्चे के कपड़े फटे हों तो रवि खरीद कर देता। लोग पूछते, इतना क्यों करते हो? रवि मुस्कुरा देता और कहता, क्योंकि किसी बच्चे को वो कमी महसूस ना हो जो मैंने की है। अब रवि बड़ा हो चुका था। दिल में माँ का प्यार तो था, लेकिन माँ की कमी हर पल चुभती थी। एक दिन वह मंदिर के बाहर बैठा था। वहीं एक छोटी सी लड़की सड़क किनारे रो रही थी। उम्र होगी मुश्किल से 5 साल। रवि उसके पास गया और धीरे से पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? लड़की ने आंसू पोंछ कर कहा, मेरी माँ चली गई, मुझे छोड़कर। यह सुनते ही रवि का दिल जैसे फिर से टूट गया। उसने लड़की को अपनी गोद में उठाया और कहा, डर मत, अब तू अकेली नहीं। वह लड़की अनाथालय में जाती थी, पर वहां उसे किसी कोने में छोड़ दिया जाता था। ना कोई उससे बात करता, ना प्यार करता। रवि रोज उस लड़के से मिलने जाने लगा। उसके बाल संवारता, नई किताबें लाता,
छोटी छोटी चीज़ों पर मुस्कुराना सिखाता। एक दिन लड़की ने धीरे से पूछा, क्या मैं आपको पापा बुला सकती हूँ? रवि की आंखें भर आई। उसने सिर सहलाते हुए कहा, तुम मुझे जो भी बुलाना चाहे, पर मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। कुछ महीनों बाद रवि ने उस बच्ची को गोद ले लिया। उसका नाम रखा सावित्री। हाँ, उसी माँ के नाम पर जिसने उसे प्यार दिया था। अब रवि हर रात उसे सोने से पहले वही कहता, माँ, कोई भी हो, बस दिल में प्यार होना चाहिए। और छोटी सावित्री अपनी नन्ही आवाज में कहती, और पापा, माँ कभी दूर नहीं जाती, वो बस आंखों से ओझल होती है, दिल से नहीं। प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदल लेता है। एक माँ का प्यार अब एक पिता के दिल में धड़क रहा था।